अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। ओरेडो की तरफ से एक अच्छा ऑफर है। इसी तरह जिन लोगों ने कतर में वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवा लिया है या ये कि वो लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज 12 मार्च 2022 है और आज से कतर में रिस्ट्रिक्शन में कुछ नरमी दी जा रही है। 2 दिन पहले ही इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, जहां पर मैंने सब कुछ डिटेल से बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वाली वीडियो को ज़रूर देख लें। आप लोगों को याद दिलाता चलूं कि कतर में अभी भी बंद जगहों पर, इसी तरह भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, अगरचे वो खुली जगह हो तो ऐसी जगहों पर अगर भीड़ लग जाती है तो ऐसी जगहों पर मास्क लगाना ज़रूरी होगा। मस्जिद, हॉस्पिटल, ऑफिस ये ऐसी जगह है जहां पर मास्क लगाना ज़रूरी होता है। मास्क न लगाने की सूरत में आपको भी फाइन का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह बाहर निकलने पर एहतराज ऐप को भी एक्टिव रखना होगा। इसी वजह से 11 मार्च 2022 को 368 लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है। इनमें से 362 लोगों ने ऐसी जगहों पर जहां पर मास्क लगाना ज़रूरी होता है मास्क नहीं पहन रखा था, जबकि 6 लोगों के मोबाइल में एहतराज ऐप नहीं था। आज का जो दूसरा अपडेट है वो है ओरेडो की तरफ से। ओरेडो की तरफ से कहा गया है कि जो लोग ओरेडो का मंथली पैकेजेस यूज़ करते हैं, इसी तरह कतराना का पैकेजेस यूज़ करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए 11 मार्च से लेकर के 10 अप्रैल 2022 तक सोशल मीडिया जैसे स्नैपचैट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपके मोबाइल से कोई भी डाटा खर्चा नहीं होगा। ये बिल्कुल फ्री है। इसी तरह ओरेडो ने 1 फरवरी 2022 से ही व्हाट्सएप को यूज़ करने पर डाटा को फ्री कर दिया है। इन ऐप को यूज़ करने के लिए आपको अलग से MB नहीं परचेज करना पड़ेगा। इस एरिया में इस तरह का ऑफर पहली बार देखने को मिल रहा है, जो कि ओरेडो की तरफ से मिल रहा है। आज का अगला अपडेट कतर में बूस्टर डोज लगवाने और कोरोना से रिकवर होने वालों के बारे में है। इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा और मैंने भी इसके बारे में वीडियो बनाया था कि कतर में जो लोग वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाते हैं या जो कोरोना से रिकवर होते हैं, तो अगले 9 महीना तक के लिए उन लोगों को वैक्सीनेटेड माना जाएगा। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से इसके बारे में जिन लोगों ने वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवा लिया है या ये कि कोरोना से रिकवर हो गए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक नया अपडेट आया है, एक नया रूल आया है। अब से बूस्टर डोज लगवाने वाले और कोरोना से रिकवर होने वाले लोगों को 1 साल तक के लिए वैक्सीनेटेड माना जाएगा। बूस्टर डोज लगवाने या कोरोना से रिकवर होने के बाद 1 साल तक आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। अभी के रूल के हिसाब से अगर आपके पास में कतर का इकामा है और आपने कतर में बूस्टर डोज लगवा लिया है या ये कि आप कतर में कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, तो दोनों सूरतों में अगर आप छुट्टी से फिर वापस कतर जाते हैं तो आपको PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह आपको वहाँ पर जा कर के क्वारंटीन में भी नहीं रहना पड़ेगा। जैसे ही आप कतर पहुँचते हैं तो कतर पहुँचने के साथ साथ अपनी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं और ड्यूटी में जा सकते हैं। दोस्तों, अब हम वीडियो के आखिर में देख लेते हैं कि कतर में कोरोना का क्या कंडीशन है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक कतर में 11 मार्च को पिछले 24 घंटों में 125 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 116 लोकल लोगों में, जबकि 9 बाहर से आने वालों में। पिछले 24 घंटों में 307 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए। कतर में भी 1388 कोरोना के एक्टिव केस हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।